पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था भारत। नूर खान की तबाही में छिपा सीजफायर का राज। नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले ने न केवल पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु ताकत पर गहरी चोट की, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अब आतंकवाद और उकसावे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था 10 मई को भारत के नूर खान एयरबेस पर भारत का स्टीक मिसाइल हमला, जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया, बल्कि उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों ने सीजफायर की घोषणा की। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। न्यूयॉर्क टाइम और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कमांड को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमांड को नष्ट ना कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरों में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं और ना ही भारत की ओर से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। फिर भी इस हमले ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दहशत पैदा कर दी। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय वाली सर्वोच्च संस्था है। हालांकि बाद में पाकिस्तान मंत्री ने दावा किया कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। इतने खौफ से पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे जाकर घुटने टेके और कहा कि हमें बचा लो। नूर खान एयरबेस पर हमले की खबर ने अमेरिका में भी हड़कंप मचा दिया। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रही, लेकिन परमाणु युद्ध की आशंका ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वह सक्रिय रूप से मध्यस्थता करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार रात को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होने से स्थिति और नाजुक हो गई। यह बेस न केवल पाकिस्तान की वायु सेना का एक प्रमुख परिवहन केंद्र था, बल्कि यह उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़ी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के निकट स्थित था। 9 मई की देर रात अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली, जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले कहा था कि इस युद्ध में पड़ना अमेरिका का काम नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और तनाव कम करने के लिए सीजफायर की पहल की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत को सीजफायर की दिशा में पहला कदम माना गया। 10 मई की शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा की, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की रणनीतिक जीत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने नूर खान के अलावा चकवाल में मुरीद, शोरकोट में रफीकी और रहीम यार खान जैसे अन्य एयरबेसों पर भी हमले किए। इन हमलों में भारत ने आतंकी ठिकानों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों को भी नष्ट किया। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गगई ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी कार्रवाई
और सख्त हो सकती है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ सटीक और जायज ठहराया। तो इससे साफ तौर पर दिखता है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत के अंदर ब्रह्मोस जैसे तकनीकी का उपयोग करके कैसे जो है चाइनीज और पाकिस्तान और तुर्की जैसे हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया। और ये अब नया भारत है, ये जानता है कि आतंकवाद हो या फिर कोई भी अत्याचार अगर भारत के अंदर करने की सोचता है तो उस पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जाएगी।